I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is impact of rise in foreign exchange rate on the demand and supply of foreign exchange. Next is supply of foreign exchange rises in response to rise in exchange rate. जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा है। फॉरेन एक्सचेंज रेट किसी वजह से बढ़ सकता है, उसके कारण कोई भी हो, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो चाहे डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो, कारण कोई भी हो। लेकिन जब भी एक्सचेंज रेट में राइज होता है तो इसका मतलब होता है कि मोर रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाई वन करेंसी यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। हमें एक फॉरेन करेंसी यूनिट को बाई करने के लिए अब ज़्यादा रुपीज देने होते हैं। यहाँ एग्जांपल के लिए हम एक यूएस डॉलर को मान लेते हैं। तो जब राइज इन एक्सचेंज रेट होता है तो उसमें हमें एक यूएस डॉलर को बाई करने के लिए ज़्यादा इंडियन रुपीस देने होते हैं। इससे जो सप्लाई है यूएस डॉलर की वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उनको ज़्यादा रुपीस मिलेंगे एक यूएस डॉलर की बदले में। इससे क्या होता है? इट इंड्यूसेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे एफडीआई बढ़ता है देश में, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। फॉरेनर्स अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। वो जब इंडिया में अपनी करेंसी कन्वर्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा इंडियन रुपीस मिलेंगे, तो नेचुरली एक की परचेजिंग पावर बढ़ गई। देन दे वुड लाइक टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनको ज़्यादा रुपीस मिलेंगे अब पहले के मुकाबले। अपनी करेंसी यूनिट्स को कन्वर्ट करने के बाद उनको फ़ायदा हो गया। इसी तरह से राइज इन एक्सचेंज रेट जब होता है तो उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं कंट्री से। एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है इस चीज़ से। एक्सपोर्टर्स के बेनिफिट्स बढ़ते हैं तो नेचुरली है दे वुड लाइक टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो उससे भी जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ती है। ये भी एक कारण है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने का। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंड्यूसेस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो इससे जो जिस तरह एफडीआई बढ़ता है वैसे ही फिर एफआईआई भी बढ़ता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होती है, क्योंकि उनको भी फायदा होता है इस चीज से। अल्टीमेटली जब भी राइज हो रहा है एक्सचेंज रेट में तो उससे फॉरेनर्स को फायदा हो रहा है, उनको ज्यादा इंडियन रुपीस मिलेंगे अपनी करेंसी के बदले, तो नेचुरली है वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहेंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीजेस रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। जो लोग अपने परिवारों को पीछे इंडिया में पैसा भेजते हैं विदेशों से, रेमिटेंसेस करते हैं, उसमें भी वृद्धि आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब वो अपने पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो उनको रुपीस ज़्यादा मिलेंगे, तो वो भी ज़्यादा पैसा भेजेंगे इंडिया में। इससे क्या होगा? जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ेगी। और इसके अलावा राइज इन एक्सचेंज रेट की वजह से इट इंड्यूसेस डायरेक्ट परचेजेस बाय द नॉन रेजिडेंट्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में ज़्यादा परचेजेस भी करेंगे, क्योंकि उनकी करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई है। जब उन्होंने अपनी करेंसी यूनिट्स को चेंज किया तो उनको ज़्यादा इंडियन रुपीस मिले, और ज़्यादा इंडियन रुपीस मिलने का मतलब क्या है कि वो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जब राइज इन फॉरेन एक्सचेंज होता है तो उसकी वजह से जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो बढ़ती है। और किस किस तरह बढ़ती है कि उससे एफडीआई बढ़ता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं,
FII बढ़ता है, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड बढ़ते हैं, और जो डायरेक्ट परचेजेस बाय द नॉन रेजिडेंट्स हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में वो भी बढ़ता है। तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी एक्सचेंज रेट में राइज होगा, मतलब कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी मार्केट में बढ़ेगी, और ये लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग भी ऐसा होता है। अल्टीमेटली राइज इन एक्सचेंज रेट क्या है कि प्राइस बढ़ रही है फॉरेन करेंसी की, अब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द राइज इन द एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स इन रिस्पॉन्स टू राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम होती है। लेट अस अंडरस्टैंड इट। जब भी राइज होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, तो इसका मतलब होता है कि अब हमें ज़्यादा रुपीस देने पड़ेंगे फॉरेन करेंसी की एक यूनिट बाई करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि हम US डॉलर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले के मुकाबले अब हमें ज़्यादा रुपीस देने होंगे एक US डॉलर बाई करने के लिए। तो उससे क्या होता है, जो डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की वो कम होती है। कम क्यों होती है, उसके कारण क्या होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट। तो जब भी राइज होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, तो उसकी वजह से इंपोर्ट टेंड्स टू फॉल, इंपोर्ट्स के कम होने की संभावना होती है, क्योंकि इससे इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, हमें ज़्यादा करेंसी यूनिट्स पे करनी पड़ती है एक US डॉलर बाई करने के लिए। इससे इंपोर्टर्स को लॉस होता है। तो इंपोर्ट्स आर लाइकली टू फॉल। तो जब इंपोर्ट्स कम होंगे तो फिर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो कम होगी ऐसी स्थिति में। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। जो विदेशों में लोग जाते हैं इंडिया से, फिर वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब जब भी वो फॉरेन करेंसी की एक यूनिट बाई करेंगे तो फिर ज़्यादा रुपीस देने पड़ेंगे उनको, उनका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, तो ट्रैवलिंग भी क्या होगी, कम होगी। अब जब ट्रैवलिंग कम होगी तो डिमांड भी कम होगी फॉरेन एक्सचेंज की। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जब ये कम होगी, एक्सपेंसिव होगी, तो उससे उसमें कमी आएगी और उससे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम होगी। इसके साथ ही जो इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है वो भी कम किए जाएंगे, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर विदेशों में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ऐसी स्थिति में वो भी कम इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब जब वो मान लो फॉरेन करेंसी की एक यूनिट बाई करेगा तो ज़्यादा इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे ना उसको, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर को तो नुकसान हो जाएगा, तो वो कम इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, इसलिए फॉरेन करेंसीज की जो डिमांड है वो कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर स्पेकुलेशन विल डिक्रीज। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में और स्पेकुलेशन करके प्रॉफिट कमाते हैं, वो भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम करेंगे, क्योंकि उनके भी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे ऐसी स्थिति में। जब फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में जो डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की फॉर स्पेकुलेशन मोटिव, उसमें भी कमी आती है। तो उसमें कमी आने का सीधा सा मतलब क्या है कि डिमांड जो है वो कम होगी फॉरेन एक्सचेंज के लिए। सो लेट अस कंक्लूड इट कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज का रेट जब भी बढ़ेगा किसी की भी वजह से, किसी भी कारण से, तो उसकी डिमांड में कमी आती है। और कमी क्यों आती है, क्योंकि इंपोर्ट्स में कमी आती है,
ट्रैवलिंग ज़्यादा महंगी होती है तो फिर ट्रैवलिंग कम होती है विदेशों में, मतलब जो इंडियन लोग बाहर जाते हैं वो कम हो जाएगा। इसी तरह से जो इंडियन इन्वेस्टर बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें भी कमी आएगी, इसलिए वो कम डिमांड करेंगे। इसी तरह से जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है उसमें भी कमी आएगी, फॉर स्पेकुलेशन मोटिव जो करते हैं। इसी तरह से जब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो जो बच्चे बाहर स्टडी पर्पस के लिए जाते हैं उनका भी एक तरह से जो बजट है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा पैसा उनको खर्च करना पड़ता है, उसमें भी कमी आती है। जो लोग नहीं फिर उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो भी कम करेंगे जाके बाहर पढ़ाई लिखाई। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम होता है। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.